Now start question number 18 of exercise 8b. It is exercise 8b. A shopkeeper purchased 6 dozen oranges for rupees 35 per dozen. 9 of them were spoilt and had to be thrown away. At what price oranges should we sell the remaining oranges that he gets a profit of 5%? तो बच्चों इसमें एक चीज़ हमने ये दोबारा रीड करेंगे. अब व्हाट प्राइस पर ऑरेंज शुड ही सेल द रिमेनिंग ऑरेंजेस सोल्ड दैट ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%. तो बच्चों इसमें पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. हाउ मैनी ऑरेंजेस शॉपकीपर परचेज्ड. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹35. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 डजन ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय द 6 इज इक्वल टू ₹210. 6 5 30, 6 3 18 और 3 21. You know 1 dozen is equal to 12 oranges. 6 dozen is equal to 12 into 6 is equal to 72 oranges. उसने टोटल कितने ऑरेंजेस खरीदे थे, इसका मतलब 62. ऑरेंजेस स्पॉइल्ड यानी कि ख़राब हुए. हाउ मैनी? 9. नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने बचे? 72 माइनस 9 इज इक्वल टू 63 ऑरेंजेस आर लेफ्ट. इसका मतलब जब अब ये 9 तो इसमें से ख़राब हो गए, तो जब ये ख़राब होने वाला होता है तो कॉस्ट प्राइस कितने ऑरेंजेस की हो गई है? 63 ऑरेंजेस की. नाउ वी राइट देयरफॉर CP ऑफ 63 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹210. अब आपको क्या निकालना है? आपको इसमें बताना है कि कितने रुपए का वो एक ऑरेंज सेल करे ताकि उसको 5% प्रॉफिट मिल सके. तो फर्स्ट वी फाइंड द प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% ऑफ CP. 5% मीन्स 5/100 मल्टीप्लाई बाय 210. 0 कट बाय 0. 5 2s are 10. 21/2. 2 1s are 2. 1 नहीं जाएगा, ना जाने की 0. पॉइंट लगाएंगे. 2 5s are 10. तो कितने रुपीज़ प्रॉफिट हो गया बच्चों? प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹10.50. ठीक है. अब हम क्या निकालेंगे? टोटल SP, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 63 ऑरेंजेस. कितने की है ये? 60. तो क्या होता है बच्चों? CP प्लस प्रॉफिट. CP कितना था हमारा? 210 और प्रॉफिट कितना आया? 10.50. तो वी ऐड देम, वी गेट 220.50 रुपीज़ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 63 ऑरेंजेस. लेकिन उसमें ये क्या बोला है आपको? व्हाट प्राइस पर ऑरेंज. पर ऑरेंज का मतलब आपको एक ऑरेंज कितने रुपए का बेचना है उसका निकालना है. तो आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 220.50 डिवाइडेड बाय 63. अब आपने इसमें से क्या किया? इसका डेसिमल हटाया, नीचे 2 0 लगाया, 1 0 से 1 0 कट. तो अब ये कितना आ गया बच्चों? 2205/630. अब आप इसको डिवाइड करेंगे 630, या इसको अभी कट कर सकते हैं 5 से. कैसे? देखिए 5 से नहीं, इसको आप जो है 7 से कट कर दीजिए. 7 9s are 63. 0 का 0. 7 3s are 21. 7 1s are 7. 7 5s are 15. कितना आ गया? 315/90. इफ़ वी डिवाइड 315 by 90 वी गेट 3.50. करके देख सकते हैं. 90 से इसको डिवाइड करिए. 93s are 275. 11 - 7 4.
पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, 9 5 ज़ा 450 और ज़ीरो इसमें लगा लेते हैं तो कितने रुपीज़ आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ SP ऑफ 1 ऑरेंज इज़ इक्वल टू रुपीज़ 3.50, यानी कि 3.50 का यदि वो एक ऑरेंज सेल करेगा तो उसको 5% प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर। Now question number 20. If the selling price of 25 oranges is same as the cost price of 40 oranges, find the profit or loss percent। यानी कि किसी भी 25 ऑरेंजेस जितने रुपए में हम इसको सेल करते हैं वो उसके 40 ऑरेंजेस के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होती है। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो हाउ वी कैन फाइंड इट। फर्स्ट वी टेक लेट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹10। हमने एक मान लिया कि एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹10। कितना की कॉस्ट प्राइस बतानी है, 40 की। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू ₹400। नाउ SP ऑफ यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 25 ऑरेंजेस is equal to CP of 40 oranges. It is given in the question. If the selling price of 25 oranges is same as the cost price of 40 oranges, so we can write it SP. It means SP of 25 oranges is equal to ₹400। कितने रुपीज़ हो गई, 400। अब SP ऑफ कितना निकालेंगे, 1 ऑरेंज is equal to 400 divided by 25। 25 1 ज़ा 25, 25 6 ज़ा 150। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹16। SP इज इक्वल टू 16, CP इज इक्वल टू 10। तो विच इज़ ग्रेटर, SP इज ग्रेटर देन CP, सो इट इज़ प्रॉफिट। इसका मतलब इसमें क्या है, प्रॉफिट है। आपको क्या निकालना है, फर्स्ट वी राइट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू ₹6। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन CP। प्रॉफिट कितना आया, 6 अपॉन 100। CP हमने कितना माना था, CP इज इक्वल टू ₹10। 0 कट बाय 0, 6 10 ज़ा 60, 60%। तो कितना प्रॉफिट परसेंट रहेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 60%। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। रीना परचेज 2 sarees for ₹2150 each. She sold one saree at loss of 8% and other at the gain. If she had a gain of ₹1230 यानी कि 1230 ऑन होल ट्रांजेक्शन, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड साड़ी। तो बच्चों ये आपको एक बार में ऐसा लगेगा कि कैसा क्वेश्चन है, हाउ वी कैन फाइंड इट। रेनू परचेज 2 sarees फॉर ₹2150। अब उसने एक साड़ी कितने की खरीदी, 2150 की। 2 सेम इसी रेट की खरीदी, एक पर क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आप पहले जो वो लॉस हुआ उस साड़ी का प्राइस निकालने की कितने पर उसका सेलिंग प्राइस रहा। तो फर्स्ट लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 साड़ी इज इक्वल टू ₹2150। SP ऑफ 1 साड़ी नहीं सॉरी लॉस परसेंट इज इक्वल टू 8%। तो SP ऑफ 1 साड़ी इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। CP कितना है बच्चों, 2150 इंटू 100 माइनस 8% डिवाइडेड बाय 100। 2150 इंटू 92 अपॉन 100। 0 कट बाय 0, 5 2 ज़ा 10,
5 4s are 20, 5 3s are 15, 2 46s are 92. 43 multiplied by 46 is equal to 1978. तो SP ऑफ वन साड़ी इज इक्वल टू 1978. अब उन्होंने ये बोला कि देखो एक उसने लॉस पर बेची, लेकिन जब दोनों को बेचा तो उसको टोटल मिलाकर कितना गेन हुआ, गेन का मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, 1230. इसका मतलब जो सेकंड साड़ी थी उन्होंने वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पर बेचा, ताकि कुछ तो ये वाले इसके रुपीज़ जो इसका लॉस था वो आपका बैलेंस हो गया, और कुछ इसमें जो मिला वो मिला करके उसको टोटल क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट. तो अब आप क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 साड़ीज़, दोनों साड़ीज़ का मिलाकर कितना था, 2150 इंटू 2 इज इक्वल टू 4300 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 साड़ीज़. अब आपको क्या निकालना है, SP ऑफ 2 साड़ीज़, SP ऑफ 2 साड़ीज़. देखो अब SP ऑफ 2 साड़ीज़ का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस कितना था इसमें बच्चों, 4300. प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे को, 1230, जैसा कि इसने बताया है 1230. इसका मतलब दोनों साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस था कितना हो गया, 0 3 3 और 2 5 4 और 1 5, कितने रुपीज़. SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 साड़ीज़ इज इक्वल टू 5530. अब आपको ये बताना है कि केवल सेकंड वाली साड़ी का सेलिंग प्राइस कितना था. तो आप निकालेंगे SP ऑफ फर्स्ट साड़ी, जो कि आपने ऊपर निकाला ही हुआ है, कितना निकाला हुआ है, 1978. SP ऑफ सेकंड साड़ी इज इक्वल टू टोटल SP माइनस SP ऑफ फर्स्ट साड़ी. तो टोटल SP हमारे पास कितना आ रहा था, 5530, और SP ऑफ फर्स्ट साड़ी कितना था, 1978. 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 7 5, 14 माइनस 9 5 एंड 3. तो कितने रुपीज़ की साड़ी हो गई सेकंड, 3552 रुपीज़ की सेल हुई, तभी उसका फर्स्ट वाली का लॉस भी जो है उससे रिमूव हो गया. तो वी राइट SP ऑफ सेकंड साड़ी will be rupees 3552. Clear? Tomorrow we will continue this exercise.